हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भरद्वाज भागवतम स्कंद 3 अध्याय 32 श्लोक 29। स्व अंगम उनका शरीर, तपः तपस्या, योग योगाभ्यास, मयम पूर्णतया संलग्न, मुक्त खुले हुए, केशम बाल, गत अस्त व्यस्त, अम्बरम वस्त्र, दैव श्री भगवान द्वारा गुप्तम रक्षित, न नहीं बुबुधे उन्हें पता था, वासुदेव श्री भगवान ने प्रविष्ट तल्लीन ही अपने विचार। स्वांगम तपो योगमयम् मुक्त केशं गताम्बरम् सर्वगुप्तं न बुबुधे वासुदेव प्रविष्टभिः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचार में सदैव तल्लीन रहने के कारण उन्हें इसकी सुधि भी नहीं रहती कि उनके बाल बिखर गए हैं और उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। तात्पर्य, इस श्लोक में दैव गुप्तम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है श्री भगवान द्वारा रक्षित। एक बार श्री भगवान की शरण ग्रहण कर लेने पर श्री भगवान ही भक्त के शरीर का पालन करते हैं और इसकी रक्षा के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं रह जाती। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि पूर्ण शरणागत जीव को अपने शरीर के पालन की चिंता नहीं रहती। धर्मेश्वर असंख्य प्रकार के जीवों का पालन करते हैं, अतः जो उनकी सेवा में पूर्णतया संलग्न है वह श्री भगवान द्वारा आरक्षित नहीं रह सकता। अतः स्वाभाविक है कि देवहूति अपने शरीर की सुरक्षा के प्रति चिंतित नहीं थी। उसकी रक्षा तो परम पुरुष कर रहे थे। श्लोक संख्या 30। एवं इस प्रकार सा कपिल भगवान श्री कपिल द्वारा उक्तेन बताए मार्गेण मार्ग से अचिरतः शीघ्र परम आत्मानं परमात्मा को ब्रह्म निर्वाणम भौतिक जीवन का अंत भगवंतम श्री भगवान को अवाप प्राप्त किया निश्चय। एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम् आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम् भगवन्तं वापः। हे विदुर, भगवान श्री कबीर द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए देवहूति शीघ्र ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गई और बिना कठिनाई के परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त। तात्पर्य, इस प्रसंग में देवहूति की उपलब्धि को बताने वाले 3 शब्द प्रयुक्त हुए हैं, आत्मानम, ब्रह्म निर्वाणम तथा भगवंतम।
ये परम सत्य की खोज एक क्रमिक विधि को बताते हैं जिसे भगवंत कहा गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विविध वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। निर्वाण का अर्थ है भौतिक अस्तित्व के क्लेशों का शमन। जब कोई आध्यात्मिक जगत या आध्यात्मिक अनुभूति में प्रविष्ट होने के समर्थ बनता है तब वह समस्त भौतिक क्लेशों से स्वतः मुक्त हो जाता है। यह ब्रह्म निर्वाण कहलाता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार निर्वाण का अर्थ है भौतिक जीवन का अंत। आत्मानम का अर्थ है हृदय के भीतर परमात्मा का साक्षात्कार। अंततः परम सिद्धि तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार है। यह समझ लेना चाहिए कि देवहूति उस लोक में प्रविष्ट हुई जिसे कपिल वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ लोकों की संख्या अनंत है जिनमें भगवान श्री विष्णु के विस्तारों का प्राधान्य रहता है। सभी वैकुंठ ग्रह भगवान श्री विष्णु के विशिष्ट नाम से जाने जाते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता से ज्ञात होता है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अनंत का रूप है, अनंत का अर्थ है असंख्य। श्री भगवान के दिव्य स्वरूप के असंख्य विस्तार होते हैं और अपनी चार भुजाओं में चिन्हों को धारण करने की विभिन्न स्थितियों के कारण वे नारायण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव आदि कहलाते हैं। कपिल वैकुंठ नाम से भी एक वैकुंठ ग्रह है जहाँ देवहूति भगवान श्री कपिल से मिलने और अपने दिव्य पुत्र की सन्निधि का आनंद लेने तो भेज दी गई। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी। माता देवहूति को अपने शरीर का जो है वो भान नहीं रहा। शरीर के बारे में श्रीमद् भागवतम कहती है कि शरीर की गति तो यही है कि या तो ये मिट्टी में मिल जाएगा या फिर ये अग्नि में होकर वातावरण में मिल जाएगा या फिर ये कुत्तों सियारों का भोजन बन के मल बन जाएगा। तो शरीर की ये स्थिति है और उस शरीर के कारण हम लोग उस शरीर के लिए पूरा जीवन वेस्ट कर देते हैं। पूरा जीवन किस लिए? शरीर को खुश करने के लिए। कौन सा शरीर? जो कुत्तों सियारों का भोजन है या जो मिट्टी में मिल जाएगा, जो अग्नि में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए भक्ति का जो अर्थ है वो यही है कि इस शरीर को छोड़कर आत्मा के लिए कार्य करना। ये समझना कि जो शरीर के सुख है, शरीर का जो आनंद है, उसके पीछे ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पीछे भागने पर केवल अंत में क्या मिलेगा? मृत्यु ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। और मृत्यु के बाद शरीर का क्या हाल होगा वो पता चलेगा। तो इसीलिए जीते जी ऐसी स्थिति अगर प्राप्त हो जाए कि व्यक्ति को अपनी रक्षा की भी चिंता ना रहे, तो ऐसी स्थिति में भगवान रक्षा करते हैं। जब तक कि शरीर की आवश्यकता है, जब तक कि शरीर से साधक करना है। कई सारे उदाहरण है, जैसे भागवतम में ही आगे उदाहरण है जड़ भरत जी का। तो जड़ भरत जी भक्ति में इतने लीन थे, उनको कोई व्यवहार की चिंता ही नहीं। हम जंगल में जा रहे हैं भक्ति करते हुए, किसी ने पकड़ लिया कि चलो हट्टा कट्टा पुरुष मिला है इसकी बलि देके, तो ठीक है बलि देनी दे दो, मुझे शरीर से कोई आसक्ति ही नहीं है। वो ऐसी स्थिति में कसाई के उस पे उनकी गर्दन रखी हुई है, उसमें भी वो भगवत स्मरण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान रक्षा करते हैं। गर्दन कटने से पहले वो देवी जिनके सामने बलि दी जा रही थी, वो देवी ही प्रकट होकर उन्होंने उनकी रक्षा करी और जो बलि दे रहे थे उनके ही सबकी सरकार थी। तो भक्ति में डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम लोग व्यर्थ डरते हैं कि भाई हम भक्ति में ज्यादा लीन हो गए, हमने ये छोड़ दिया, ये नहीं किया तो क्या होगा, कुछ गलत ना हो जाए, ये छूट ना जाए। कुछ नहीं छूटेगा अगर हम असल में भक्ति में अपना मन इस तरह से लगा पाए। लेकिन गड़बड़ ये होती है कि हम वैसा मन लगा नहीं पाते, हमारा मन बाकी चीजों में ज्यादा लगता है। करी चर्चा हो रही थी कि सत्संग में भी कितनी बार ऐसा होता है कि हम भक्तों से मिलते हैं सत्संग करने के लिए, लेकिन चर्चा सत्संग की जगह कुछ और ही हो रही होती है। भाई वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो इसीलिए ये जो है भगवान में मन लगाने का अभ्यास प्रयास करना है, जिससे कि हम लोग इस स्थिति तक आ सके कि हमें अपनी रक्षा की भी चिंता ना रहे। ऐसे ही उदाहरण शंकराचार्य के जीवन में भी है। शंकराचार्य के जीवन में शंकराचार्य की प्रसिद्धि हो गई कि भाई ये ब्रह्म सिद्ध पुरुष है। और तो इस तरह से एक व्यक्ति इनके पास आया और कहता कि मैंने सुना है कि तुम पूरी पृथ्वी पर ढिंढोरा पीटते हो कि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो गई है, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो।
कहते हैं हाँ, तुम्हें शरीर से कोई आसक्ति नहीं है? नहीं। तो कहते हैं मुझे अपना शरीर दे दो, मुझे भोजन करना है, मैं तो तुम्हारे शरीर का उपयोग करूँगा। तो शंकराचार्य कहते हैं ठीक है ले लो। तो कहते हैं चलो मेरे पीछे, वो उनको लेके चलने लगता है। तो शंकराचार्य जी भगवत भजन में ध्यान लगाकर चल रहे हैं और रास्ते में आते आते सांप ही उस व्यक्ति को डस लेता है जो व्यक्ति उनको तय शरीर लेना चाह रहा था। इसी प्रकार से दधीची जी का उदाहरण है, जो उनको शरीर के रक्षा की चिंता नहीं है, तो उनको ऐसा अमरत्व प्राप्त हुआ, भगवान के सेवकों में वो अमर हो गए। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं। शरीर की जितनी आवश्यकताएं हैं, वेद मिनिमम जितना आवश्यक है, उसको पूरा करते हुए भगवान के भजन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो ऐसे करते करते होगा क्या, तो जैसे यहाँ पर कहा गया कि देवहूति बहुत ही जल्दी भौतिक बंधन से मुक्त हो गई और भगवत धाम को उन्होंने प्राप्त किया। तो भगवत धाम जैसे यहाँ बताया गया कि अनंत वैकुंठ लोक हैं, जहाँ पर अलग अलग रूप से भगवान अलग अलग भक्तों को आनंद देते हैं। जिनके उपास्य नारायण स्वरूप में भगवान है, तो वो ऐसे वैकुंठ में रहते हैं जहाँ पर चतुर्भुज रूप से भगवान है। नरसिंह भगवान की सेवा करने वाले ऐसे वैकुंठ में जहाँ नरसिंह रूप से है। राम जी की सेवा करने वाले ऐसे वैकुंठ में जहाँ पर राम जी, जिसको साकेत कहते हैं। श्री कृष्ण की सेवा करने वाले गोलोक वृंदावन धाम जहाँ पर, या द्वारका धाम जहाँ पर हो, उस स्वरूप से। तो इस प्रकार से आत्मा की जो परम सिद्धि है, या हमारी जो परम सिद्धि है, वो यही है कि हम भगवान की भक्ति में अपने मन को अच्छे से लगाकर अपनी जो जीवन है उसका लक्ष्य प्राप्त कर सकते। ग्रंथराज में भागवतम की ये बेसिक एटिकेट हम लोगों में कितने खराब है, स्कूल से ही खराब हो जाते हैं कि टीचर कुछ बोल रही होती है, बच्चे चका 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 चका। तो ये भगवत प्राप्ति के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक जो शांत रहना है ना, शांत रहना। जब सभा में होते हैं तो सभा में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि सभा का क्या मूड चल रहा है, और हमारे व्यवहार से, हमारी पंख हिलाने से, हमारी बोलने से सभा का मूड कितना डिस्टर्ब हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। बेसिक व्यवहार है, और भक्तों के इन व्यवहारों से भगवान दिखते हैं। भक्तों के इन व्यवहारों से भगवान दिखते हैं। भक्तों की बहुत ज़्यादा तपस्या वगैरह भक्त नहीं करते, लेकिन ऐसा व्यवहार उनके अंदर विकसित हो जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे गोविंद, तो वो पूरी रात उनको लघु शंका लगी, वो पूरी रात कमरे के अंदर ही फंसे रह गए कि चैतन्य महाप्रभु दरवाजे पर है, मैं उनको लांग कर जा नहीं सकता, कोई शोर नहीं मचाना, कुछ नहीं करना। लेकिन मर्यादा, गरिमा, व्यवहार की बात कि भाई किस जगह पर कैसा व्यवहार करना है, इतना जरूरी होता है। अगर कथा, ये तो असल में क्या है कि यहाँ पर छोटी जगह है, छोटी जगह होने के कारण विसर्जन ज्यादा पता लगती है, और इस जगह में कम पता लगती है। लेकिन बड़ी जगह में भी, जैसे अब कितनी बार मैं देखता हूँ गुरु महाराज का रिट्रीट होती है, अब पीछे आपस में चपर 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 चलती रहती है, तो ना वहाँ ध्यान जा रहा है, अब आपके आसपास जो भक्त है उनका भी ध्यान नहीं लग रहा, आपका भी ध्यान नहीं लग रहा। तो ऐसे यही छोटी छोटी चीजें हैं जो भक्ति में बहुत जरूरी है, और जो अगर हमारे अंदर नहीं है तो भक्ति में ज़्यादा प्रगति नहीं रहता है। तो सभा की क्या मर्यादा है कि भाई अगर आपको कुछ प्रश्न है तो जो सभा का आप जब आपस में करने लग जाते हो, प्रभु जी बोल रहे हैं, ठीक है, आप पूछ रहे हो उनसे, तो मैं उनको सुनूं कि आपकी आवाज़ सुनूं। तो इसलिए आपस में प्रश्न जब करते हैं ना, वो नहीं करने चाहिए। प्रश्न अगर प्रभु जी कथा कर रहे हैं, या अगर मैं कथा कर रहा है, जो भी कथा कर रहा है, तो डायरेक्ट उस व्यक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए, या फिर जब कीर्तन खत्म हो जाए, जब आप समेट रहे हो, तो उस समय प्रश्न पूछा जाए। तो ऐसे जो है व्यवहार और अच्छे से होता है, ऐसे हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। क्योंकि कई सारी कथाओं में आपको महाराज जी, कोई बड़े महाराज जी के सामने आप बैठोगे, वो तो अच्छी बात है, दुर्वासा मुनि का टाइम जा चुका है, इन सीधा श्राप आएगा, सीधा श्राप आएगा, तुम्हें इतनी मर्यादा नहीं है, जाओ बन जाओ, तुम कौवे बन जाओ, कहाँ करते हो। तो ये चीज समझने वाली है। ये तो कृपा है कि मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं है, तो नहीं शक्ति भी नहीं है, और
ऐसा वो भी नहीं है। सब पता होता है कि ये कैसे सुन रहे हैं, क्या उनकी नजर होती है सब पे, ऐसे हाँ। सब उनको पता होता है सब चीज़ तो का, यही है, वो छोड़ देते हैं उसको कि ये तो इसीलिए तो, और कृपा भी ऐसे व्यक्तियों पर ही होती है। जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण है कि प्रभुपाद जी सुनने में बहुत अच्छे थे, और सुनने में अच्छे थे इसलिए वो इतना कमाल की सेवा कर पाए। पत्तीसदान महाराज ने पहले ही ये चीज नोटिस कर ली कि सब लोगों का ध्यान इधर घूमने में उधर घूमने में है, लेकिन प्रभुपाद जी का ध्यान है कि गुरु क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कितना सुन रहे हैं और उस पर कितना चिंतन कर रहे हैं, और तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भक्ति का पहला अंग है श्रवण। श्रवण, और हमारा श्रवण सबसे कमजोर होता है। तो इसलिए श्रवण करने का क्या अर्थ है, जो हम सुन रहे हैं उस पर चिंतन होना चाहिए, उस पर मनन होना चाहिए, तब श्रवण पूरा हो। जैसे प्रभु जी भी कितनी बार कहते हैं कि भाई अगर लिख नहीं रहे तो श्रवण नहीं हो रहा। ठीक है, लिख नहीं रहे तो कम से कम शांति तो बना के रखें। कि तो हम लोग क्या करते हैं, हम खुद भी नहीं सुनते, हम दूसरों को भी नहीं सुनने देते। तो ये चीज़ जो है और अच्छे से हम लोग करें तो और हम सबका लाभ होगा। और कैसा लाभ होगा, जैसा यहाँ पर चर्चा हो रही है कि मन भगवान में लग जाएगा, भगवान का विरह होगा, कर्मी का विरह नहीं होगा। भाई कर्मी है, अरे भाई मुझे समझ नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। विरह इस चीज़ का होगा कि अरे भगवान क्यों नहीं है, भगवान का मैं कैसे भजन करूं। और ये सब तो भगवत प्राप्ति है, माता देवहूति और यशोदा माता है, देव की माता, ये सब तो लीला करने के लिए आते हैं और फिर भगवान के धाम बैकुंठ चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों का इसमें असली लाभ होगा कि कैसे हम लोग भगवान में मन लगाकर वास्तव में भगवान के धाम पर तक पहुँच सकें। भ्रमर एक आ गया, राधा रानी ने उस भ्रमर के ऊपर ही सुना वो जो वर्णन कर दिया, इतना कमाल का वर्णन उसको करके कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास मक्खी आ जाती है, हम जगह ये सोचने के लिए आई है, भगवान का संदेश लेकर आई है, वो कितना अंदर ही अंदर मतलब ये का हुआ। ठीक बात है, ये चिंतन की बात है कि चिंतन हमारा कहाँ चल रहा है। चिंतन भगवान में लेके आना है, चिंतन इस चीज़ में लेके आना है। ये शरीर ठीक है जैसा भी है, शरीर की आवश्यकता है पूरी करते रहे जितना साइड से होती रहे, लेकिन चिंतन इस पे कि भगवान कहाँ है, कृष्ण से मैं कैसा प्रेम करूँ, कैसे उनकी सेवा करूँ। सब में कुछ कुछ विभिन्नताएं हैं। जैसे भारत में बहुत सारे शहर हैं, अब हर शहर की कुछ कुछ विशेषता भी है, कुछ कुछ वहाँ की बोली लहजा अलग है, कुछ कुछ वहाँ के तौर तरीके रीति रिवाज अलग है। तो ऐसे हर वैकुंठ में क्या अलग है कि हर वैकुंठ में भगवान अलग स्वरूप में रहते हैं, और उस स्वरूप में उनका एक विशेष प्रकार का व्यवहार है, विशेष प्रकार की लीला है, विशेष प्रकार का स्वरूप है। और वहाँ पर रहने वाले जो भक्त होते हैं वो वैसे ही स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं, उनको वैसा ही स्वरूप भगवान का प्रिय होता है। जैसे वराह भगवान, तो वराह भगवान का अपना वैकुंठ है, जो भक्त वराह रूप में उनकी पूजा करते आए तो वो उस रूप में उनकी वहाँ सेवा करते हैं। ऐसे संतन के संग लाग रे, अच्छे संतन के संग हरि सुरत है, जो बसरा संतन के संग ज्ञान वचन सुन, संतन के संग ज्ञान वचन सुन, ज्ञान वचन सुन, ज्ञान वचन सुन, ज्ञान वचन सुन, ज्ञान वचन सुन,
कृष्ण सब कर संग